गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा टॉपिक करते हैं रेशो का। आगे बढ़ते हैं उसमें। आज पढ़ेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसको हम इनकम रेशो भी बोलते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा प्रॉफिट कमाना। अ बिजनेस मस्ट बी एबल टू अर्न एडुकेट प्रॉफिट इन रिलेशन टू द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो सभी बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कैपेबल तो होते ही, जिसका जितना प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। द एफिशिएंसी एंड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जो बिजनेस की सक्सेस है उसको हम किससे नाप सकते हैं, किससे मेजर कर सकते हैं? कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। जैसे कुछ के नाम मैं लिखूंगा यहाँ पे। पहला रेशियो रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आया। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिलेशनशिप बनाएगा आपका प्रॉफिट का और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। इसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो तीसरा है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा रहेगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। और फिफ्थ रहेगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में? ROI। और ये सारे के सारे रेशो किस फॉर्म में हमको लिखना पड़ेंगे? परसेंटेज के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो पहला रेशो हम समझते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है ना। तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे हम? ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। Is that net sales into 100। तो क्या मिल जाएगा हमको? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? नेट सेल्स में से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे हम? COGS सब पहले भी पढ़ चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या मिल जाएगा हमको? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, COGS आ जाएगा। और फिर हम नेट सेल्स में COGS माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, है ना। और COGS कभी कभी कैसे भी निकाल सकते हैं हम? COGS और निकालना है तो सेल्स, नेट सेल्स में से आप क्या माइनस कर दो? आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी क्या निकल जाएगा आपका? COGS। करते हैं राठी की रेफरेंस बुक, राठी क्वेश्चंस नंबर 21। सेल्स दे रखा है हमको। सेल्स है आपका 8,80,000 सेल्स है। ये तो ए का दिखा है ना, हम दोनों का फाइंड कर लेते हैं। ये 2017 और ये 2018।
तो ये आपको सेल्स दे रखा है। इसके बाद यहाँ सेल्स रखी आपको 5,90,000 की। इसके बाद सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न है आपकी यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे है 90,000। और फिर है ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000 रुपए और यहाँ पे है आपका 1,50,000। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है 2017 का और 2018 का। तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है जीपी रेशो का ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। नेट सेल यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद। तो ये तो हुआ आपका 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख। तो ये आंसर आएगा 25%। तो ये तो आएगा 25%। इसी तरीके से हम इसको कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 90,000 100 और आपका 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो हाँ सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 90,000 नहीं है, नेट सेल ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा सॉरी 1,50,000। तो 1,50,000 है, तो ये इसका मेरा आएगा 30%। तो ये निकाला मैंने हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन 22 करते हैं, जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो को फाइंड करना है। तो 22 करते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए सबसे पहले हमें COGS की आवश्यकता होती है। तो COGS के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है। तो अपन अमाउंट लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो है 45,000 रुपए का, प्लस परचेस है 1,80,000 रुपए की, और इसके बाद वेजेस हैं 5,000 रुपए के और 50,000 रुपए के क्लोजिंग है। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आएगा 1,80,000 रुपए। ठीक है, 1,80,000 रुपए आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नेट सेल्स में से COGS माइनस कर दूंगा। नेट सेल्स माइनस COGS जो मैंने अभी निकाली, तो नेट सेल तो आएगी मेरी 3 लाख रुपए। 3,10,000 रुपए मैं उसको माइनस कर दूंगा रिटर्न के, 3 लाख रुपए बचेंगे। और जो मेरा 1,80,000 रुपए आया था वो, तो उस तरीके से मैंने ग्रॉस प्रॉफिट तो फाइंड कर लिया। कितना 1,20,000 रुपए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, नेट प्रॉफिट भी निकाल लेता हूँ। तो नेट प्रॉफिट के लिए मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करना पड़ेंगे। तो जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करूंगा मैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस में माइनस कर दूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरीके से ये आया मेरा 1,20,000 रुपए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, और 60 प्लस 12 यानी 72,000। तो इसको माइनस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा मेरे पास 48,000। तो पहला जो रेशो रहेगा मेरा, पहला रेशो क्या रहेगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर्मूले सबको याद है आपको, GP इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। जीपी तो हमारा निकाल लिया था हमने 1,20,000 रुपए,
और नेट सेल थी हमारी 3 लाख रुपए की, और यहाँ पे आपका 100, तो कुल मिला के कितना परसेंट, 40% आपका क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अपन निकालेंगे अब इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दूसरा रेशो करते हैं अपन ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो, इसके लिए हमें COGS की आवश्यकता पड़ेगी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो COGS तो आया था हमारा 1,80,000 प्लस 72। अब ये 72 कहां से आए, दोनों एक्सपेंसेस 60,000 प्लस 12,000, और डिवाइड कर देंगे हम नेट सेल से, 3,10,000 10 से माइनस करेंगे, तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो आएगा हमारा 84%। इसके बाद थर्ड था हमारा नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो के लिए सिमिलर है, नेट प्रॉफिट इंटू 100 नेट सेल। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट था वैसे ही नेट प्रॉफिट है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। जो निकाला था हमने 48,000, 3 लाख, ठीक है, तो 100 16% के आसपास आ गया। ठीक है, अप्रॉक्स 16 ही आएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है। चलो करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसके लिए हमें COGS की आवश्यकता होती है, तो हमें इसमें COGS ही फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और हमारा एवरेज स्टॉक, तो ये हमें तो हमें ये तो ये दे रखा है, COGS नहीं है, और हमें एवरेज स्टॉक देख रखा है कितना, 50,000। तो अगर हम देखें COGS निकालें, तो COGS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 इंटू 5, तो ये आएगा 2,50,000। तो COGS तो आया हमारा 2,50,000 रुपए। ठीक है, फाइन कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख इंटू 25% और 100, 6267, ये आपका आंसर आएगा। दूसरी मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 23। नाउ क्वेश्चन करते हैं 24। उसमें हमें फाइंड करना है ऑपरेटिंग रेशो, जो हमने अभी निकाला था, ऑपरेटिंग रेशो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग, अगर ऑपरेटिंग इनकम होती तो माइनस कर देते, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट सेल्स, ये परसेंटेज में आएगा इसलिए यहाँ पे इनटू। तो COGS है आपके पास, बहुत सिंपल है, 2,80,000 रुपए प्लस 40,000 रुपए एक्सपेंसेस है, सेल्स है आपकी 4 लाख रुपए 100, तो कुल मिला के आपका आंसर आएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 भी यही कर लेते हैं। इसमें भी हमें यही फाइंड करना है ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला COGS और प्लस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इनकम होगी तो माइनस कर देंगे, नेट सेल्स इनटू 100 ना। तो अब आपको COGS निकालना है ना, तो COGS इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला था हमारा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल तो होगा मेरा 60 और ये होगा मेरा 1 लाख, सिर्फ ओनली 1 लाख रुपए, तो 5,60,000 रुपए मेरा क्या आ जाएगा COGS।
जीएस, 5,60,000 रुपए क्या है मेरा COGS। अब फॉर्मूले में लगा देता हूं भैया, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट सेल, तो नेट सेल है मेरी 6,60,000 रुपए इंटू 100। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 90% के समथिंग आएगा, 90.9%। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, वो है 26 जिसपे हमें नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट रेशो। तो बहुत सिंपल है, अभी किया था हमने। नेट प्रॉफिट रेशो क्या फॉर्मूला है इसका, नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। सारे के सारे जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही डिवाइड होंगे। तो नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000 रुपए, ठीक है। सेल्स है 12,80,000 रुपए माइनस 80,000 रुपए इंटू 100। तो 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख, ठीक है। तो 66, तो आएगा मेरा आंसर 6.67। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है इसको, इसमें हमें स्टॉक टर्न ओवर रेशियो क्या फॉर्मूला था, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, है ना। COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो COGS फाइंड करेंगे हम इसी फॉर्मूले से, ओपनिंग प्लस परचेज से। तो COGS करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपए, 1 लाख रुपए परचेस आएगा, कैरेज इनवर्ड 10,000 रुपए माइनस 20,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। तो इसको मैं फाइंड करूंगा तो वो आएगा मेरा 1 लाख रुपए 30, ठीक। और एवरेज स्टॉक तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक भाई ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो ओपनिंग है आप 40, क्लोजिंग है आपकी 20, दोनों दे रखे हैं, डिवाइड कर दो 30 से, 30,000 रुपए आपका ये आ गया। और इसको आपको फॉर्मूले में लिखना है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या निकलेगा आपका, 30,000 ऑन 130, तो 4 टाइम्स में। ओके, नेक्स्ट है 28 जिसमें हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ROI। ROI का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। हमको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो अप्रोच से निकाल सकते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच से और असेट से अप्रोच से। अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी इज दैट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस तो क्या करना पड़ेगा आपको, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज दैट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और आप चाहें तो इसको फिर आप असेट्स अप्रोच से निकाल सकते हैं। तो असेट्स अप्रोच के लिए आपको करना पड़ेगा नॉन करेंट्स असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट दे रखा है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की आवश्यकता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, तो 20 लाख प्लस 2 लाख
ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे हम बाद में इसको कंप्लीट करने के बाद, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर करवाऊंगा मैं। तो ये हो गए आपके 22 लाख रुपए, ठीक है। तो 22 लाख है। अब इसको आप फॉर्मूले में, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट रेट 80,000 और आपका 22 लाख रुपए, तो आपका जो आएगा वो आएगा 36.45 या तो 4 या फिर 5 समथिंग। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान रखना क्या फॉर्मूला है इसका, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इनकम टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे।